स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंपल वर्ड होता है जिसको आप अच्छी तरह जानते होंगे। सिंपल का मतलब है सादा, और इसी से एक मिलता जुलता लफ्ज़ है सैंपल। सिंपल, सैंपल। सैंपल का मतलब होता है नमूना। फॉलोइंग दर्ज झैल। मैंने वो कह रहा है कि जो नीचे वाले सवालात हैं, जो नीचे सवालात आ रहे हैं, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। फॉलोइंग दर्ज झैल, और इसी से मुतल्लिका लफ्ज़ है दर्ज वाला, यानी ऊपर वाला, ऊंचा, बालाई। बालाई, यस, बाला और बालाई। जी, मलाई नहीं बल्कि बालाई, यानी ऊंचे वाला। आए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 81/16, और इस 81/16, तो इस फ्रैक्शन की होल की पावर है -3/4। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में मैंने लिखा 16/81। इस पूरे की जो वैल्यू है वो मैंने 3/4 कर दिया। यहाँ -3/4 थी, और यहाँ पे मैंने पावर लिख दी 3/4। ये क्या हुआ जी? मैंने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया है। 81/16 था, तो लिखा 16/81। ये इसका रेसिप्रोकल है, यानी ये इसका ज़रबी माकूस है। जब ये हम लिखेंगे तो उसकी पावर की जो साइन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे था -3/4, यहाँ पे 3/4। ये इसका पहला स्टेप था। लेकिन 81/16 उधर आपको कर लिखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा 16/81। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम 16, तो यहाँ देखिए आप 16 के अगर फैक्टर्स करूँ तो इसका एक ये फैक्टर है 4 × 4। मैं इसे लिख सकता हूँ 16 को 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ। जी, 16 को अगर हम इसके फैक्टर्स यूँ लिखें 2 × 2 × 2 × 2, तो मैं 16 को 2 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ। ज़रूरत पड़े तो मैं 4 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे 2 की पावर 4 लिखा है, 4 की पावर 2 नहीं लिखा। क्यों? जी, मैं देख रहा था यहाँ पे जो पावर है उसमें 3/4 है, तो अगर मैं भी पावर 4 लिखूँ तो फिर कैंसिल करना, सिंपल करना ईजी हो जाएगा। लिहाजा मैंने यहाँ पे 16 को रिप्लेस किया है 2 की पावर 4 से। हाँ, इसे रिप्लेस किया जा सकता था 4 की पावर 2 से, लेकिन जो सिचुएशन का तकाजा है मैंने उसको सामने रखते हुए 2 की पावर 4 लिखा है। इसी तरह 81 है, 81 हम लिख सकते हैं इसको 9 × 9, 9 की पावर 2, यस, ये इक्वल है 81। 9 × 9 और 9 की पावर 2, ये इक्वल है। लेकिन हम 81 को अगर हम 3 के फैक्टर्स में लिखें तो हम लिखेंगे 3 की पावर 4। तो यहाँ पे अब देखिए 81 को मैंने रिप्लेस किया है 3 की पावर 4 से किया है, 9 की पावर 2 से नहीं किया। उसकी भी लॉजिक यही थी कि हमारे पास चूँकि यहाँ पे 3/4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हम 4 ही लिख लेते हैं इसकी पावर, ताकि 4 को लेटर ऑन 4 से कैंसिल करना आसान हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 ये असल में क्या है, 81 ही है। मल्टीप्लाइड बाई 3/4, ये जो पावर थी हमने डिनोमिनेटर को उसकी पावर दे देंगे, डिनोमिनेटर की पावर भी 3/4 लिख देंगे, और न्यूमरेटर की पावर भी 3/4 लिख देंगे। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, और 3 की पावर 4 जो कि असल में क्या था आपका 81 था। 81 की मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो अब ये दोनों को ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 आ गई, और 4 4 से कैंसिल होगा तो 3 की पावर क्या है, 3 है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ये अब सिंपल हुआ है। तो अब हम इसको और सिंपल कर देते हैं। 2 की पावर 3, तो अब सोचें 2 की पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये होगा 8, यस, ओवर 3 की पावर 3। यहाँ देखें 3 की पावर 3 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो ये हमारा आंसर है फाइनल। आप देख रहे हैं कि हमने इसको सिंपल कर दिया है, तो हमारा फाइनल आंसर है 8/27। स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो आपके साथ ज़रूरी शेयर करना चाहता हूँ, बहुत से टीचर्स ने मैथ को सोल्व किया हुआ है, तो वाई मैथ विद सर शाहद जी, जी, इसका आपके पास
जो उसका जवाब दे रहा हूँ कि आपको क्यों मैथ सरशात के साथ मैथ सीखना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 1.2 जब आप सीखेंगे इसका एक एक एलिमेंट, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो मेरे साथ सीखेंगे तो फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आपको मैथ विद सर शाहिद क्यों सीखना चाहिए। इंशाल्लाह हर क्वेश्चन में हम समथिंग न्यू जो है वो सीखेंगे, क्योंकि मैं ओवरऑल स्टूडेंट्स की हॉलिस्टिक ग्रोथ जिसे मजमूई नशोनवा पे यकीन रखता हूँ। मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता कि हाँ जस्ट स्टूडेंट्स को जस्ट मार्क्स के लिए ही पढ़ना चाहिए, नहीं, उन्हें अपनी शख्सियत की मजमूई नशोनवा के लिए काम करना चाहिए, सीखना चाहिए, और टीचर्स को उनकी ओवरऑल ग्रोथ का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में क्या हो, कामयाब हो। तो एक टिप दे रहा हूँ आपको जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएगी। जब आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करें, सोल्व एज यू आर टीचिंग, तो आप इस तरह सोल्व करें जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं। जैसे जब आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करें तो उसको ऐसे सोल्व करें जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं। क्यों? टीचिंग इज लर्निंग, जो आपने अपनी मेमोरी में फिक्स कर लेना है। टीचिंग इज लर्निंग। यस, टीचिंग जो है वो आपको लर्निंग है, आपको सिखाती है, और ये जो लर्निंग है हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो हाई हो जाता है। तो इसलिए जब कभी भी आप क्वेश्चंस को सोल्व करें, याद करें, सोल्व करें तो इस तरह करें जैसे आप किसी और को सिखा रहे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। 3/4 इसकी पावर है -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 16/27। इसे हमने डियर स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करना है, तो हम देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3/4 इसकी पावर -2 थी तो हमने लिखा 4/3 पावर 2। यस, इसका जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, या हमने लास्ट वन में एक एलिमेंट में सीखा था कि ये इसका ज़रबी मकूस लिखेंगे, और पावर जो है -2, ये पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी जी। 3/4 यहाँ क्या लिख दिया हमने 4/3, और पावर क्या होगी इसकी पॉजिटिव होगी। डिवाइडेड बाय को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे 4/9 को रिप्लेस कर देंगे 9/4 से। यस, अर्ली ईयर्स में आपने कहीं पे सीखा था, बेसिक नॉलेज यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है इसे देखिएगा। 25 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो आप जानते हैं आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। हम जो ट्रेडिशनली इसको हम डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स आर 25। लेकिन अगर हम इसको 25 डिवाइडेड बाय 5 इसको फ्रैक्शंस में सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 5 की जगह हमने क्या लिख दिया 1/5। अब देखिए 5 1 जार 5, 5 5 जार 5, तो अल्टरनेटिवली आंसर 5 ही आता है। इससे भी पता चला कि हाँ डिवाइड को चेंज किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है मल्टीप्लिकेशन में, और अब जो डिजिट है या जो फ्रैक्शन है उसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। 5 होगा तो 1/5 लिखेंगे। फिर देखें 9 डिवाइडेड बाय 3/2, तो हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। 3/2 था, 2/3 था, और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 3 3 जार 9, आंसर क्या था 6 था। ये तो हमारा अर्ली ईयर्स का नॉलेज था जो आपने कभी सीखा था। आइए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हमने क्या किया 4/9, तो हमने लिखा 9/4, चेंज क्या कर ली, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 16/27। तो फर्स्ट स्टेप में ये हमने पावर इसकी पॉजिटिव की है, 3/4 को 4/3 लिखकर, और डिवाइड को कन्वर्ट कर दिया हमने मल्टीप्लिकेशन में, 4/9 को रिप्लेस कर दिया 9/4 में। पावर यहाँ पे 3 रही है, यहाँ पावर 3 ही थी, रहेगी, क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में, तो 4/9 को किस में किया है 9/4 में। यहाँ थोड़ा सा आपने रुक के सोच लेना है, देखना है, इस पॉइंट को जहन में रखना है कि क्या यहाँ पे हुआ है।
और 16/27 एज इट इज़। अब हम जो है इसको फैक्टर्स में लिखते हैं। 4 है तो 4 को हमने लिखा 2 की पावर 2, 3 एज इट इज़। 9 था तो 9 को हमने लिखा 3 की पावर 2 और 4 को लिखा 2 की पावर 2 और ये पावर थी 3 एज इट इज़ 3 ही है। और यहाँ पे हमने 16 को भी पावर्स की शेप में लिख दिया है, 2 की पावर 4 लिखा है और 27 को रिप्लेस कर दिया हमने 3 की पावर 3 में, क्योंकि बाकी डिजिट्स भी थे वो पावर्स में थे तो हमने यहाँ 27 को 3 की पावर 3 और 16 को 2 की पावर 4 में लिख दिया जी। अब पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, 2 2 ज़ार 4 और 3 की पावर 1 थी 2 हो गया। यहाँ पे 3 की पावर 6 और यहाँ 2 की पावर 6 जी। 3 की पावर 6, 3 2 ज़ार 6 और ये 2 की पावर 2 और इसकी पावर भी 3 थी, 3 2 ज़ार 6 और ये 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें हम देखते हैं 2 है, 3 है और 2 है बेस के तौर पर। तो हमने 2, ये वाला 2, इसकी पावर 4 और इसकी पावर 4 जो है इन्हें इकट्ठा कर लिया है। 2 की पावर 4 प्लस 4, ये वाला 4 और ये वाला 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 6। अब हम जो है इसको इसके डिनोमिनेटर में आते हैं, 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 ये यहाँ पे हो गया और 2 की पावर 6 स्टार्ट में, 2 की पावर 6 एज इट इज़ और 3 की पावर 2 और इस 3 की पावर 3 ये हमने इकट्ठा कर दिया, 3 की पावर 2 प्लस 3, ये वाला 2 और ये वाला 3, इसको लेके चलते हैं तो 2 की पावर 8 होगी और 3 की पावर 6, यहाँ पे 2 की पावर 6 और 3 की पावर 5 जी। नेक्स्ट में अब हम 2 की पावर 8 है तो ये 2 की पावर 6, तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये इस पावर की साइन चेंज हो जाएगी तो हम लिखा 2 की पावर 8 माइनस 6, सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये सारी पावर्स इकट्ठी कर रहे हैं। 2 की पावर 8 थी, 2 की पावर 6 ये ऊपर गई, 2 की पावर 8 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय ये 3 की पावर 6 थी और यहाँ से 3 की पावर 5 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस 6 माइनस 5, 2 की पावर 2 ये यहाँ से 8 माइनस 6 2 आ गया और 3 की पावर 6 माइनस 5 1 और पावर 1 हम जो है वो नहीं लिखते तो 2 की पावर 2 ये 4 है और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आपने देखा कि हमने जो उसने दी थी उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया और हमारे पास एट द एंड सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आया है वो हमारा 12 है। इसमें डियर स्टूडेंट्स ये वाला स्टेप जो है वो ज़रा देखना है अपने, 3/4 की पावर -2 है तो हमने क्या लिखा 4/3 पावर 2, यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे हमने इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, 4/9 था तो हमने क्या लिखा 9/4 और उससे पहले हमने डिवीजन को चेंज कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था किसमें मल्टीप्लिकेशन में। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में तो उसके बाद हम जो है उसका ज़रबी माकूस लिखते हैं तो हमने यहाँ किया, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अर्ली ईयर्स में भी आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा होगा। उसके बाद हमने इसकी फैक्टराइजेशन की पावर्स लिखी और फिर सब जो बेस थी अकॉर्डिंग टू द बेस हमने पावर्स को क्या किया इकट्ठा किया है और फिर जो है जो डिवाइड थी वो हमने उन पावर्स को क्या कर दिया -2 की पावर 8 तो उसमें से 2 की पावर 6 माइनस किया तो 2 की पावर 2 और यहाँ पे 3 की पावर 6 थी और यहाँ पे 3 की पावर 5 थी, 6 माइनस 5 तो 1 हम नहीं लिखते और फिर हमने 2 की पावर 2 को जी लिख दिया है 4 और 3 एज इट इज़ तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो ये हमारा फाइनल आंसर 12 है। डियर स्टूडेंट्स एलिमेंट नंबर 3 हमारे पास है 0.027 और इसकी पावर है -1/3। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने से पहले आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो अर्ली ईयर्स का है, वो है डेसिमल रिमूवल। डेसिमल रिमूवल के किस तरह हम फ्रैक्शन में जो गिवन फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में से हम डेसिमल को कैसे रिमूव करते हैं। तो आए इसको थोड़ा सा ताज़ा कर लेते हैं। 0.9 तो इसे मैं लिख सकता हूँ 9/10, 0.03 तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3/100। क्या हुआ कि हम डेसिमल के अगेंस्ट 1 लिखते हैं और उसकी राइट साइड पर जितने डिजिट्स हों
उतने ज़ीरो पुट कर देते हैं और डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। यानी 0.9 को मैं लिख सकता हूँ 9/10, ये इक्वल है, इन दोनों की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है। तो 0.03 था, उसी तरह हमने डेसिमल के अगेंस्ट हमने 1 पुट किया, यहाँ 2 डिजिट्स थे तो हमने 2 ज़ीरोज़ लिखे तो आ गया 3/100। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास गिवन जो है वह 0.027, तो हमने डेसिमल के अगेंस्ट 1 लिखा। अब हमारे पास राइट साइड पे 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ हम लिखेंगे, पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27/1000। यानी हम 0.027 को रिप्लेस कर सकते हैं 27/1000 के अगेंस्ट। तो यूँ जो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन आई है इसमें आप देख रहे हैं कि डेसिमल नहीं है, और इसी को हम डेसिमल रिमूवल कहते हैं, का कंसेप्ट कहते हैं कि गिवन फ्रैक्शन में से कैसे हमने डेसिमल को रिमूव करना है। आए वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। तो 0.027 इसकी पावर थी -1/3। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेप में डेसिमल को रिमूव किया है, जैसा यहाँ आपको बताया है कि डेसिमल की जगह 1 और 3 डिजिट्स थे 30, तो आगे हमारे पास 27/1000 की पावर है -1/3 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हमने जैसा कि पहले भी कुछ एलिमेंट्स में सीखा था कि हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करके उसकी पावर की साइन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा 1000/27 और उसकी पावर -1/3। यहाँ पे हमने डेसिमल को रिमूव किया, यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करके उसकी पावर की साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब हमारे पास है 1000/27। अब हम 27 और 1000 पावर हमारे पास है 1/3। तो आए देखते हैं कि हम 1000 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। यस, 10 10s are 100, 100 10s are 1000। तो इट मीन 10 की पावर 3, 1000 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 10 की पावर 3 में। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे पास बाहर पावर क्या है, 1/3। तो यूँ इनको सिंप्लीफाई करना, कैंसिल करना आसान हो जाएगा। इस तरह 27 है तो 27 जी हम उसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 27 है तो हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 3s are 9, 9 3s are 6, 9 3s are 27। तो हम 3 की पावर 3, तो हमने 10 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3 होल की पावर 1/3। अब हमने यहाँ पे पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, और ये 3 की पावर 3 था। यस, 3 की पावर 3 ये 27 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी पावर क्या है 1/3। तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो ये पावर पावर से कैंसिल, पावर पावर से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास 10/3 है, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको इस एलिमेंट की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, एलिमेंट नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले यहाँ हम देखते हैं, ये देखते हैं कि ये इन दोनों सिचुएशंस में क्या डिफरेंस है। जी, ये यहाँ पे 7 जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर लिखा गया है, और यहाँ पे 7 जो है ये नॉर्मल साइज़ में लिखा गया है। जब नॉर्मल साइज़ में 7 लिखा जाएगा तो फिर हम इसे कोएफिशिएंट या मल्टीप्लायर के तौर पर लेंगे, और उसे हम पढ़ेंगे 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। जब इसका साइज़ नॉर्मल होगा तो हम इसे कोएफिशिएंट या मल्टीप्लायर के तौर पर लेंगे, लेकिन जब इसका साइज़ स्मॉलर हो और ये रिटर्न ऑन रूट, और ये रूट के साथ ही साइन जो है उसके साथ ही लिखा जाए, तो फिर हम इसे 7th रूट ऑफ 5 पढ़ेंगे। 7th रूट ऑफ 5, जैसा कि यहाँ पे भी ये 7th रूट ऑफ x पावर 14, y पावर 21, z पावर 35 ओवर y पावर 14 और z पावर 7 है। जी, जब ये 7th रूट ऑफ 5 होगा तो हम इसको अल्टरनेटिवली लिख सकते हैं 5 पावर 1/7। लेकिन जब ये 7th टाइम्स होगा तो फिर हम जैसे कि लिखते हैं, लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर रूट। यहाँ पे जी ये दोनों सिचुएशंस अब गेस करें कि यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ये 3 रूट 3rd रूट या 3 या क्यूब रूट ऑफ 5 है, और ये
जी इसका 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। जी स्टूडेंट्स, क्या आप इन दोनों साइंस में जो डिफरेंस है क्या ये आपके नॉलेज में है? अगर ये आपके नॉलेज में है तो अपने कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए अब हम क्वेश्चन को सोल्व करने की तरफ पढ़ते हैं। तो ये 7th रूट था, तो हमने इसको लिख दिया 1/7 एज इट इज़। ये सारा कुछ उसी तरह ही आ रहा है। x की पावर 14 है, y की पावर 24 है, 21 है, z की पावर 35, y की पावर 14, z की पावर 7। जस्ट ये जो 7th रूट था उसे हमने 1/7 लिख दिया। अब ये 1/7 जो है ये इन सभी x, y, z, y और z ये जो न्यूमरेटर है और उसमें जो डिनोमिनेटर है इन सब की पावर था। तो हम ये 1/7 जो है ये पावर हमने हर एक जी को जो है वो अलॉट कर दी है। हर एक के साथ हम सेपरेटली लिख रहे हैं। x की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, y की पावर 21 और 1/7, z की पावर 35 1/7 ओवर y की पावर 14 1/7, z की पावर 7 और वो जो 1/7। जी फर्स्ट स्टेप में हमने 7 को 7th जो रूट था उसको 1/7 की शेप में लिखा और फिर उसके बाद ये जो 1/7 पावर थी वो हमने सभी को जो है वो उनके साथ लिख दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 7 2s are 14, तो x की पावर 2, 7 3s are 21, y की पावर 3, 7 5s are 35, z की पावर 5 और ये इसी तरह y की पावर 2 और z की पावर 1 है। 1 लिखते नहीं है, जहाँ पे जस्ट मैंने आपको ये समझाने के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्या होगा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ये 1 लिख दिया हमने। जी अब नेक्स्ट स्टेप में हम x y z, तो x जी ये x आ गया, y की पावर 3 थी और हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में y की पावर 2 थी, तो हम इन दोनों y's को यहाँ पे ऊपर इकट्ठा कर रहे हैं। ये नीचे से जब पावर ऊपर जाएगी उसकी साइन चेंज हो जाएगी। y की पावर 3 और ये y की पावर 2 ऊपर जाके क्या होगी है -2। z की पावर 5 है और ये जो आपका डिनोमिनेटर में z था इसकी पावर 1 थी, ये जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो z पावर 5 -1, तो इसको हम एट द एंड फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x की पावर 2, y और z की पावर 4। यहाँ पे 3 - 2 1 और 1 हम पावर नहीं लिखेंगे, तो यूँ आ जाएगा इसका आंसर x की पावर 2, y z की पावर 4। डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल के साइन है और ये आपकी लेस जी ग्रेटर लेसर यानी लेसर अगर हम जो लिखेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे यस 3 इज़ लेसर देन 4। ये जो साइन है ये बता रही है 3 इज़ लेसर देन 4 और ये जो है ये जो साइन है ये एंगल की साइन है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका जो नीचे वाली जो आर्म है ये स्ट्रेट होती है और ये दोनों ही इसमें स्लाइड आती है। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और ये जो बारीक सा डिफरेंस था ये डिफरेंस भी आप अपने जहन में जहनशीन कर लेंगे और इन दोनों साइंस के बारे में भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अपने स्कूल के किसी टेस्ट में मैथ के सब्जेक्ट में 100% मार्क्स हासिल किए हैं तो आप 500 कैश प्राइज़ के हकदार हैं। उसके लिए कमेंट्स में अपनी टीचर, स्कूल का नाम और हासिलशुदा मार्क्स लिखें। आपसे रब्ता किया जाएगा और कैश प्राइज़ इजी पैसा के ज़रिए आपको बचवाया जाएगा।